नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व करेगा। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के लास्ट में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, अगर आपको इस मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस जो आपका ये पेपर है, इसका जो पैटर्न है वो दोस्तों आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के आधार पर रखा गया है। और दोस्तों, इसमें आपके वही प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 के द्वारा विभाजित है। दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो लिखा हुआ है इस किसके द्वारा विभाजित है। 3 के द्वारा, 10 के द्वारा, 11 के द्वारा या 13 के द्वारा है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि 4 की पावर सबसे कम कौन सी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 की पावर जो 61 है सबसे कम है। तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, सभी में से 4 की पावर 61 को बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए। 4 की पावर दोस्तों 61 निकाल लेंगे बाहर हम लोग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, अंदर देखिएगा। पहली जगह कुछ नहीं बचेगा तो आपका 1 बचेगा। दूसरी जगह दोस्तों आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 4 की पावर, और देखिए 62 है 61 यहाँ पर, तो 1 बचेगी यहाँ पर प्लस। अब दोस्तों 4 की पावर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 63, यहाँ पर है 61, तो 2 बचेगी। आगे दोस्तों 4 की पावर 64 है, यहाँ पर 61 है, मतलब 4 की पावर 3 बचेगी। इतना बचेगा आपका। आगे देखिए 4 की पावर दोस्तों लिखेंगे 61, ठीक है। 1 प्लस 4 की पावर 1 का मान कितना होता है 4, प्लस 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16, ठीक है। 4 चक्कू 16 प्लस 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64, क्योंकि 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो दोस्तों आपका यहाँ पर बना 4 की पावर 61। इसको सबको जोड़िएगा तो कितना होगा देखिएगा, यहाँ पर 64 और 16 कितना ये हुआ 80, और 4 84 1 85, आपका इतना बनेगा, ठीक है। इतना आपका बन गया। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, तो अब आगे आप जो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 4 की पावर दोस्तों करेंगे आप 61 गुणा। अब 85 को दोस्तों 2 टुकड़े में आपको बांट देना है। क्या होता है 17 अपना 85, तो आप लिख सकते हैं 5 गुणे 17 कर सकते हैं। कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 5 आ गया है और यहाँ पर आपका 17 आ गया है। आपको दोस्तों आंसर में देखना है, आपको कहीं पर आपको 17 का आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर आपका 17 तो बेकार हो गया। देखिएगा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बढ़िया वाला, ठीक है। 17 तो आपका आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको काट दें मैंने। आपका 5 है 5। अब दोस्तों आपको देखिए 13 वाला यही 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, दोस्तों आपका ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यही वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, 10 वाला करेक्ट होगा। थोड़ा बहुत दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पर 4 की पावर 60 कर लेंगे, और दोस्तों आप यहाँ पर 4 एक निकाल देंगे बाहर, ठीक है। इतना कर सकते हैं। गुणा 5 लिखा हुआ है, गुणा लिखा है 17। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 4 पंचे कितना हुआ, 20 हो गया, और 20 10 से कट जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट को। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो, 6 12 18 से विभाजित हो सके। 6 12 18 से विभाजित हो सके। जब भी विभाजित की बात की जाए तो समझ लीजिए आप लोग इसका क्या निकालते हैं, LCM। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग 6 12 और 18 का निकालेंगे दोस्तों LCM, तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। कितना दोस्तों आएगा 36। दोस्तों इसका आ चुका, क्या आ चुका है LCM आ चुका है, ठीक है। आपसे कहा क्या गया है, आप सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 1800 से छोटी हो, क्या हो 1800 से छोटी हो और 36 से विभाज्य भी हो। बात समझे आप लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों आपको 36 से भाग कर देना है 1800 में, ठीक है। 1800 में कर देना है, तो कितनी बार जाएगा 36 पंचे होता है 180, चला गया पूरा पूरा, ठीक है। पूरा चला गया यहाँ पर, और आपका जीरो का यहाँ पर जीरो लग जाएगा, तो आपका चलो दोस्तों चला गया 50 बार। ये पूरा पूरा 50 बार चला गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 1800 से छोटी हो, और छोटी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप लोग क्या करेंगे 1800 में से क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 36 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात को समझ लीजिएगा। 10 से 6 गए 4, 9 से 3 गया 6, 7 1,
1764 दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कह रहा है दोस्तों 1800 से छोटी होनी चाहिए और इन सबसे विभाजित होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पर रखेंगे मान लो 1800, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 1800 ही होगी, लेकिन कह रहा है 1800 से छोटी हो। छोटी करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 36 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ चुका है। आगे देखिए सवाल नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सभी सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है। ए जो है ये क्या है, ए जो है वो बी का 1/3 है, बी का 1/3 है। और दोस्तों आगे कह रहा है कि बी जो है क्या है, सी का 2/5 है, ठीक है। ये बात सवाल कह रहा है। यहीं से हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि आपका ए बटा बी जो है वो कितना होगा, ये होगा दोस्तों 1/3 होगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम लोग बी बटा सी कितना होगा, 2/5 होगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए अनुपात बी है कितना आएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहीं से देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो आपका दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात बी है वो कितना हुआ, 1/3। जो आपका बी अनुपात सी है वो कितना हुआ, 2/5। बात आपके समझ आ रही होगी। कैसे निकाला मैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ए अनुपात बी यहाँ से निकल आएगा 1/3 और बी अनुपात सी आ गया 2/5। और दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से सबका अनुपात निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ठीक क्या होगा, देखिएगा आपको क्या करना है यहाँ पर, इस प्रकार से आप करना है, इस प्रकार से मतलब उल्टा एन आपको बनाना है। तो यही एन दोस्तों मैं नीचे बना रहा हूँ, तो मतलब इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से एक यहाँ पर गुणा होगी इसकी गुणा यहाँ पर होगी और ये गुणा इसकी सही हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो 2 × 2 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 5 3 15। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिएगा। 2 6 15 यहाँ पर आ गया है। अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा अनुपात निकल आ चुका है 2 6 15। कह रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 46 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 46 है। अब दोस्तों इस अनुपात को जोड़िएगा आप लोग, या तो जोड़ लीजिएगा 6 2 8 15 15 8 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर अगर आप सबके एक्स मान लेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर एक्स मानेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो 2 6 8 15 कितना हुआ, 23 एक्स बराबर कितना 46 हो गया। और 23 जाएंगे 2 बार तो आपका एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। एक्स का मान दोस्तों आपने यहाँ पर 2 निकाल दिया है। इसके आगे काम दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे। एक्स का आ गया 2, आपसे का आ गया सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए के बीच का अंतर मतलब दोस्तों इसका अंतर। बात आपके समझ आ रही होगी। मतलब दोस्तों आपको क्या है, सी ए का अनुपात कितना है 15 और 2, तो इसका अंतर। और दोस्तों इसका अंतर जा रहा है आपका कितना, तो यहाँ पर देखिएगा इसका अंतर आपका हो रहा है 13 एक्स। तो 13 का मान निकाल दीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों 13 × 2, तो कितना होगा यहाँ पर 26। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा 26, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी सवाल को सही से देख लीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना होगा 26। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को निकालना नहीं है तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी सवालों को अगर आप कॉपी पर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, और कह रहा है अगर 20 लीटर पानी बाष्पित हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। देखिए दोस्तों सवाल को सही से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस सवाल में आप सवाल को लगाएंगे सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। कह रहा है नमक और पानी में एक घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी बाष्पित हो जाए तो नमक 15% हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा, तो दोस्तों सवाल आपका थोड़ा सिंपल लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोस्तों सवाल बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन आपको सिंपल सीखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पानी जो है 20 लीटर पानी क्या होता है, बाष्पित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे पानी आपका बाष्पित हो रहा है, आपका नमक जितना था उतना ही रहेगा। बात समझिए थोड़ी, नमक आपका जितना था पहले उतना ही रहेगा, सिर्फ आपका पानी बाष्पित हो रहा है तो नमक की मात्रा तो वही रहेगी, नमक की मात्रा तो वही रहेगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सवाल कर रहा है कि नमक, यही नमक की बात की गई, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब मान लेंगे हम लोग और सेकेंड कर लेंगे। देखिए जो चीज़ हमारी सेम रहती है उन्हीं को लिखेंगे यहाँ पर। जिसे पहले नमक कितना था 5%, अब कितना हो गया 15% नमक हो गया। और दोस्तों जो गायब हुआ क्या हुआ, गायब पानी हुआ, तो इसलिए दोस्तों नमक हमारा वही रहा। तो पहले नमक कितना था 5% था, अब कितना हो गया 15% हो गया। हमारा पानी चला गया, ठीक है, नमक कहीं नहीं गया, तो नमक हमारा पहले 5 था वही 5 15 हो गया। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। दोस्तों आपका जब ये हो गया तो दोस्तों आप लोग क्वान्टिटी निकाल सकते, क्वान्टिटी मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर तो Q2 यहाँ पर Q1 कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो 5 आपका जाएगा इधर आएगा और आपका जो 15 है वो इधर आएगा, 15:5। बात आपके समझ में पड़ी, आई नहीं आई, कि पहले क्या था नमक था आपका 5%, फिर हुआ 15%, तो आपने क्वांटिटी इसके निकाले तो आप इसके विपरीत कर देंगे, तो 15 और 5 आ गया क्वांटिटी। और दोस्तों यही क्वांटिटी आपकी मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, Q2 अनुपात Q1 कितना आगे आपका आ गया है, ये दोस्तों आपका आ गया है 3:5।
1। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपका ये वाला है ये दोस्तों आपका है प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभ में जितना आपके पास मात्रा थी ये थी, और जो आपका 1 बचा है क्या है, ये दोस्तों अंतिम मात्रा इसकी बची हुई है। बात आपकी समझ में आ रही होगी। मैंने आप क्या बताया, आपने पहला मान लिया पहले 5% था, फिर 15% हो गया, तो इसकी क्वांटिटी इसकी उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो 15:5 का इसका अनुपात हो गया, और इसमें आ गया 3:1। मतलब अगर पहले आपकी मात्रा इसकी 3 थी तो अब कितनी हो गई, 1 हो गई। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई। और कह रहा है दोस्तों 20 लीटर पानी क्या हुआ, बाष्पित हो गया। मतलब क्या दोस्तों है, 2 लीटर कम हो गया। 2 की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर। 2 की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर है, ठीक है। सवाल को पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 1 की निकाल देनी, कितनी आएगी, 10 लीटर आएगी। यहाँ पर 1 की आगे 10 लीटर। आपसे पूछा गया प्रारंभिक घोल की मात्रा, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग 3। तो 1 की वैल्यू 10 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 लीटर। 30 लीटर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 30 लीटर प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी है, 30 लीटर। बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद 4 के बाद हम लोग आएंगे 5 नंबर पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए एवरेज से आपका सवाल यहाँ पर है। 50 छात्रों का औसत वजन 61 किलोग्राम है। अगर 2 नए छात्र शामिल हो जाएं तो औसत वजन 63 किलोग्राम हो जाता है। शामिल छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि 50 छात्रों का औसत वजन 61 किलोग्राम है। देखिए 50 छात्र हैं, ठीक है। 50 क्या है, छात्र। देखिए 50 छात्र हैं, औसत वजन 61 किलोग्राम है। तो दोस्तों इनका योग कितना होगा, तो 0, 5 × 5, 5 × 23, तो इसका योग कितना होगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है 2 नए छात्र शामिल हो जाएं। 50 छात्र से 2 बढ़ गए, कितना हो गया, हो गए 52। तो 52 छात्र हो गए, औसत कितना हो गया, 63। तो इसका योग भी निकाल दीजिएगा। तो 52 की गुणा करेंगे 63 में, इसका योग निकलेगा हमारा। देखिएगा 3 दूना 6, 5 तिया 15, 6 दूना 12, कद्दू वहाँ से लगा 1, 5 × 31 31। तो आपका कितना हुआ, 6, 7, 2, 3। तो कितना हुआ दोस्तों, 3276 हुआ। कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, 3276। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि कितना बढ़ गया, वृद्धि कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कितनी हो गई। तो 6 का 6, 7 से 5 गया, तो 2 और 2, 226 बढ़ गए। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ आपका कि आपके जो 2 छात्र बढ़ गए, तो इनकी आयु का योग कितना हो रहा है, इनकी दोस्तों यहाँ पर वजन का योग हो रहा है 226। और दोस्तों आपको निकालना क्या, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसके बटे में यहाँ पर 2 कर देंगे, बस निकल आएगा 1, 1, 3, तो 113। 113 दोस्तों कहाँ पर है आपका, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 113 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 6। इस सवाल को आप देखिएगा, 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 12 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करती हैं। तो 10 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 आदमी हैं, लिखेंगे 10 मैन, ठीक है। किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 10 मैन 8 दिन में करते हैं कोई कार्य, एक कार्य। तो इससे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, M1D1/W1 बराबर सूत्र होता है आपका है M2D2/W2, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फार्मूला आपको सभी सवालों में काम देगा, अगर आपके लिए इस टाइप का कोई सवाल अगर आपके सामने आएगा, ठीक है। देखिए 10 आदमी है, लिखेंगे 10 मैन है, ठीक है, गुणा किसी काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब 8 दिन में कोई एक काम करते हैं। और किसी काम को है लिखा है कि 12 महिलाएं उसी काम को, तो काम जब बह रहता है तो बटे में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक, छोड़ देंगे इसे। तो 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और 12 महिलाएं मतलब वुमेन जो है उसे करती हैं 5 दिन में। इतना काम पहले है, ठीक है। तो पहले इसको आप हल करिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 × 12 हो जाएगा, और 2 × 8, 2 × 6। तो आपका दोस्तों मैन अपान वुमेन कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 3/4। मैन अपान वुमेन कितना दोस्तों हो गया, 3/4। अब सवाल को यहाँ पर दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सवाल आपका यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसे। कह रहा है दोस्तों, तो 10 आदमी 12 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि आपका ये टोटल है, ठीक है। टोटल जितना भी काम हो रहा है तो ये सब कुछ है, कितना है, 10 से M 8। तो दोस्तों लिखेंगे 10 गुणा M कितना है दोस्तों, 3 है, तो M का लिखेंगे 3 गुणा 8, ये दोस्तों हो गया। अब बटे में दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, इसके बटे में आप करना क्या पड़ेगा कि 10 आदमी और 12 महिलाएं। तो 10 आदमी है तो 10 मेन और प्लस 12 वुमेन, ये हैं, ठीक है। तो 10 मेन है तो 10 और मेन का होता है 3, 10 क्या होगा 30, प्लस का 12 वुमेन, 12 × 48, तो कितना आपका दोस्तों 78। तो बटे आप कर देंगे 78। सवाल को सही से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के सवाल आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आने लगे हैं, तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी से अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो दोस्तों 2 से काटेंगे तो 2 × 8 जाएगा, यहाँ पर
दोस्तों यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6 चक्कू 8, दोनों में 18 इतने हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों 3 3 से काटेंगे 13 हो जाएगा आपका। तो आपका कितना बचा दोस्तों? बचा 40/13। 40/13 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो इसको दोस्तों हल करेंगे तो 13 3 39 1 40 मतलब 13 3 39 मतलब ये वाला होगा। ठीक है, ए वाला होगा 3 सही 1/13%। ठीक है, 13 दिन। तो आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। और दोस्तों ये सवाल आपके लिए सही है। ठीक है, इस सवाल को आप लगा भी सकते हैं, अपने आप भी लगा सकते हैं। सवाल करा है दोस्तों कि 12,000 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 हो जाते हैं। तो देखिए 12,000 रुपये थे, 15,000 हो गए, मतलब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों 3,000 रुपये ब्याज मिल गया। कितना मिल गया? 3,000 मिल गया ब्याज, क्योंकि दोस्तों देखिए 12,000 जमा किए, अब 15,000 मिल गए, तो 3,000 मिल गया ब्याज। हमें आप सभी को फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100। तो कितना लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे 3,000 बराबर, अब P कितना है? P आपका है मूलधन 12,000 रुपये है, गुणा R आपको निकालना है, गुणा समय कितना है 3 वर्ष, बटा कर देंगे 100। फिर दोस्तों आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको पता लगे दोस्तों 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, और 1 जीरो से आपका यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल होगा, और 3 से आपका यहाँ पर जाएगा 100 आएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपका आएगा 100/12 बराबर R। इसको दोस्तों काटेंगे आप लोग, 4 3 12, 4 25 100, तो 25/3 आया। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 3 25/3 आ गया आपका यहाँ पर है, इसको काट दीजिएगा तो 8 24 बचा कितना? 1/3%। तो 8 सही 1/3% मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग, ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 7 के बाद आपके लिए आ चुका है नंबर 8। एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 गुनी है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 गुनी है। परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2/3 गुनी है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर लंबाई मान लें 3, लंबाई आप मान लें 3, तो चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई दोस्तों कितनी होगी? देखिए बताइएगा यहाँ पर कि लंबाई की 2/3 और 3x मानिए। ठीक है, 3x मान लीजिए तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ अभी। तो 3x लंबाई थी, लंबाई की 2/3 गुनी हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल होगा तो आपका कितना बचे? 2x बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसकी लंबाई 3x होगी तो चौड़ाई 2x होगी। परिमाप आपको दे रखा है 160, तो आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? बताइएगा, आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए परिमाप दे रखा है आपको 160 दे रखा है, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और कितना है? 160 आपका यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो 2 गुणा और लंबाई चौड़ाई को जोड़िएगा, 3x 2x जोड़िए, कितना हुआ? 5x बराबर 160। तो 10x बराबर 160, 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका। x कितना दोस्तों यहाँ पर आ गया? 16। x आपका आ गया 16। अब सवाल क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या हमारा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? लंबाई दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 3x है, तो 16 3 48 गुणा चौड़ाई कितनी है? 2x, 16 दूनी 32। अब दोस्तों आपको 32 और 48 की मतलब इसकी दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, आप गुणा करिएगा, अपने आप लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसका आंसर निकालने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना आपका आया है। और इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपको जीके के लगभग 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में जीके क्वेश्चन भी आते हैं, तो घबराइएगा मत। और यहाँ पर आप देखिएगा आपके एग्जाम में इस टाइप का भी सवाल आता है कि जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछता है। यहाँ पूछा गया पूर्ण रूपांतरित नाम क्या होगा? NITI मतलब नीति का पूर्ण रूपांतरित नाम। तो क्या होगा इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। सही से आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा है? बी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखें, कह रहा है साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? स्वायत्त कमीशन कहा गया। ठीक है, स्वायत्त कमीशन कहा गया है। ये अगर याद ना हो तो याद करते जाइएगा साथ साथ। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने। ठीक है, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद बात की जाएगी तो क्या होगा आंसर? शाहजहाँ। आगे दोस्तों देखिएगा पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल आपसे पूछा गया किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, किस राज्य का है? तमिलनाडु। आगे दोस्तों आपके लिए पूछा गया है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु होती है। ठीक है,
35 वर्ष। आगे दोस्तों आप देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा पूछा गया है, ठीक है, विश्व का, तो आपका है सहारा, याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर आपके लिए आ चुका है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर बांटे जाते हैं, स्टॉकहोम में, ठीक है, कहाँ पर, स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16, 3, 15, 35, 63 और कामा दोस्तों आपको आगे यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये समझ लीजिएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ लिखा है 3, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 63 और आपको बताना क्या है, आगे बताना क्या आएगा। ठीक है, अगर 3 से हम लोग जाएंगे 15 पर क्या करेंगे, 12 ऐड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर से लिख रहा हूँ मैं इधर। 3 है, 15 है, 35 है, 63 है, आगे बताना है। 3 12 होता है 15, 15 और कितना 20 35 होता है, 20 63 मतलब 13 से 5 गया तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर कितना बचा 28। आगे आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना, पहले देखिए 12 जोड़ा इसमें, फिर 8 जोड़ा, मतलब 12 20 जोड़ा, फिर 28 जोड़ा, आपकी कितना जोड़ेंगे, तो इसका अंतर कितना हो रहा है 8 जोड़ा यहाँ पर, ठीक, कितना जोड़ा 8 जोड़ा, यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर जोड़ा है, तो यहाँ पर पहले जोड़ेंगे 8, तो कितना होगा 28 8 कितना होगा 36, फिर 36 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 4 9 3 4 9 मतलब कितना आएगा आपका 99 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा 99, ठीक है। सवाल को सही समझ लीजिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर। इस सवाल को देखिए, आपका लिखा हुआ है CUT और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं BDTVSU। तो आपसे पूछा गया TIP को क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर CUT, यहाँ पर 3 अक्षर हैं, यहाँ पर 6 अक्षर, इसका मतलब इसका एक जो है इसके 2 के बराबर है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए आप लोग BCD बताइएगा, B के बाद क्या आता है C, मतलब B से बाद प्लस का 1 किया यहाँ पर है और यहाँ पर दोस्तों माइनस का 1 किया है, अरे गलत हो गया, यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ पर भी किया है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ आपने 1 बढ़ा दिया, बात को आप समझ गए होंगे। BCDTUVSTU इस टाइप से है। तो आपको T से पहले वाला बताना क्या होता है, तो S होता है। T के बाद क्या आता है U, फिर I से पहले क्या आता है H, I के बाद क्या आता है J, P से पहले क्या आता है O, P के बाद क्या आता है Q, तो SUHJ मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दोस्तों हमारे आ चुका है 18 नंबर। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। तो समझिएगा यहाँ पर WT लिखा हुआ है, W अगर -T करें हम लोग तो कितना होगा, W होता है 23 पर, माइनस करेंगे 20, कितना बचेगा 3, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। आपका है S और D 2 हैं, तो S -D करिएगा, क्या होगा 19 माइनस का 4, कितना बचा दोस्तों 15 बचा यहाँ पर, ये भी सही है। आगे देखिएगा JT, देखिए J और T मतलब T माइनस का J करेंगे, T है 20 पर, माइनस का J है 10 पर, कितना आएगा आपका 10 आएगा, ये भी सही है। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको यहाँ पर देखना है। तो P होता है 16 पर, G होता है 8 पर, घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, G होता है 7 पर, घटाए कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 9, तो 9 वाला आपका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 9 यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर आपका लिखा हुआ है, यदि रोज को 68 21 लिखा जाता है, चेयर को 73 456 क्या आता है, तो सर्च को कूट संकेत क्या होगा। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है रोज ROSA और इसको लिखते हैं दोस्तों 6 8 2 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें इसी बार दोस्तों आगे देखें लिखा है CHAIR और इसको लिखते हैं 7 3 4 5 6। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर भी R है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा R है, यहाँ पर भी R है और R के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है 6। इसी प्रकार दोस्तों आप और देखेंगे, अगर यहाँ पर और भी मिलाएंगे अगर आप लोग तो बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्या लिखिए सर्च SEARCH। तो S के लिए कितना है, कितना S के देखिए यहाँ पर S के लिए कितना है 2 है, 2, E के लिए कितना है 1, A के लिए कितना है 4, R के लिए कितना है 6, C के लिए कितना है, C के लिए है 7, H के लिए कितना है दोस्तों, H के लिए 3। तो 21 46 73, 21 46 73 मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों 21 46 73। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सवाल कह रहा है दोस्तों आपसे 20 नंबर की, यदि जो जानवर टहलते हैं उसे तैराक कहा जाता है, जानवर जो रेंगते हैं उन्हें फ्लाइंग कहा जाता है, वे जो पानी में रहते हैं सांप कहा जाता है, तो आसमान में उड़ते हैं शिकारी कहा जाता है, तो एक छिपकली को क्या कहा जाएगा? सही से समझिएगा, सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। एक छिपकली को क्या कहा जाएगा? आपको समझना है छिपकली क्या काम करती है, टहलती है या रेंगती है या पानी में रहती है या आसमान में रहती है, इतनी बताइए पहले। तो आप सभी को पता है कि छिपकली जो है ये एक रेंगने वाला जानवर है। जानवर कैसा है? रेंगता है। तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? फ्लाइंग। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, सही समझिएगा, यहाँ पर फ्लाइंग दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, छिपकली क्या कहेगा? फ्लाइंग। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो पहला MSTER, तो देखिए M यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, S यहाँ पर है और TER पहला वाला बन सकता है। आपने यहाँ पर देखा है, कह रहा है कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा है? तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब आपको और भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पर आ चुके दोस्तों, ये सवाल आपके लिए सिंपल जैसे है। ठीक है, सिंपल आपके लिए यहाँ पर, इस सवाल को अपने आप स्वयं लगा सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पर कैसे लगाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्राएं की। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया? प्रकाश ने 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, 6 किलोमीटर कहाँ की? उत्तर में। ठीक, उस प्रकार ऊपर कह ली। फिर बाएं मुड़ा, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इस तरह मुड़ेगा, और कितना चला? 4। अब इस तरफ चला 4, ठीक, चल गया। और पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मतलब नीचे के लिए मुड़ेगा, कितना चला? 6 किलोमीटर, तो 6 चला गया यहाँ पर। ठीक है, ये 6 चला, मतलब जितना यहाँ से यहाँ गया इतना यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये बराबर दोनों है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से चला था, चला यहाँ से था, और कहाँ पर गया? यहाँ पर गया। आपसे पूछा गया है कि प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर पहुँच गया। तो प्रस्थान बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ पर कितनी दूरी पहुँच गया, ये दूरी आपको बतानी है। तो दूरी ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, ये सवाल सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल समझिएगा, रक्त संबंध का सवाल है, और आप इस सवाल को समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है सवाल, सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं, ये जो मार्क टेस्ट आपके लिए है दोस्तों, इतना बेहतरीन दोस्तों है कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ए बी की बहन है, तो सबसे दोस्तों आपको पता लग गया ए जो है बी की बहन है। तो ए कौन है? ए जो है ये बी की बहन है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग, बहन। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है सी बी की माता है, बी की माता है सी। ठीक, क्या है? माता है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, हमें नेगेटिव लगा दें इसलिए, ताकि स्त्री पुरुष अंतर बदल जाए। ठीक है, तो बी की बहन है ए, बी की माता है सी, डी सी का पिता है, सी का पिता है डी, डी कौन है? डी पिता है सी का। आगे देखिए, ई जो है वो डी की माता है, डी की माता है ई, ऐसे देख लें। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डी की माता कौन है? ई माता है डी की। आपसे पूछा क्या गया ये समझिएगा पहले, ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध, मतलब ए जो है डी का कौन है, ये पूछा गया आपको। अब देखिए, बी की माता कौन है? सी, और सी के पिता है डी, और आपको सिर्फ डी तक जाना है। अब दोस्तों आप अगर ऐसे समझेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। आप ये मान लीजिए ये आप हैं, ये बी जो है आप हैं। अब आप अपने आप सोचिएगा, सी आपकी माता है और डी माता के पिता, मतलब कौन? आपके नाना हुए। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो जब ए आपकी बहन है तो इसके भी नाना हुए, आपकी बात समझ आ गई होगी अब। लेकिन आपसे कहा कि ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए जो है डी का कौन है? ए डी का कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, डी मतलब ए जो है वो डी का कौन है, तो होगी नातिन, नातिन। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख तो रहा नहीं कहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डी वाले में पोती लिखा है, तो आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नातिन और पोती जो है इसकी अंग्रेजी अगर देखें तो क्या होती है, आपको पता होगी ग्रैंड डॉटर होती है। ठीक है, पोती हो चाहे नातिन हो, तो इसलिए आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी अभी इस बार आपके एग्जाम हुए सभी में दोस्तों इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। 5:15 बजे घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? 5:15 तो थीटा क्या होता है दोस्तों? 11/2m - 30h, ये होता है ना,
देखिए बराबर 11/2। m कितना है, मिनट कितना, 15 मिनट है, 15 लिखेंगे, -23। h कितना है, h आपका है 5 घंटा, मतलब 5 लिखेंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद बराबर 15 11 गुणा करेंगे, आपका आएगा 165/2 माइनस 15 मतलब 150। 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 है कितने बार जाएगा, 2 8 16, 2 चक्कू 8, गलत हुआ, 2 दूनी 4.5, तो आपका ये हुआ 82.5 और माइनस का हुआ 150। अंतर निकालेंगे इसका तो आपका आएगा 5, मतलब 5 लिखेंगे पॉइंट, और यहाँ पर दोस्तों घटाएंगे, ठीक है, 9 से 2 गया 7, और दोस्तों 6 आपका आएगा, ठीक है, तो आपका आएगा 67.5 अंश। समझ लीजिएगा, आप लोग काट के देखिएगा, आपका इतना ही आएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि माइनस का आएगा, लेकिन दोस्तों माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका सिर्फ अंतर निकाल के देखना है, इतना आएगा, ठीक है, आपका टेंशन मत लीजिए आप लोग, इतना ही आपका आएगा। आगे देखिए 25 नंबर, यदि आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये सवाल आप समझिएगा। 62 दिन के बाद आपसे पूछा गया है, और आज क्या है, टुडे आज क्या है, आज शुक्रवार है, ठीक है, और 62 दिन के बाद मतलब क्या है, आपको सबसे पहले 7 से भाग करना है, कितनी बार जाएगा, 7 8 56, और आपका 6 बच गया, मतलब शेष 6 बचा है, तो शुक्रवार में दोस्तों आप 6 ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार का दोस्तों गिनती लगाइए 6 की, तो आप इससे बढ़िया एक काम होता है कि प्लस का 6 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि आपका योग 7 हो जाए, तो आप 1 कर देंगे 7 हो जाएगा, तो 1 माइनस का कर देते हैं, तो इसका मतलब 1 दिन पिछले चले जाएंगे, तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार आपका करेक्ट आंसर होगा। और चाहे तो दोस्तों आप क्या करें, आप चाहे इसमें गिने, ठीक है, 6 गिन ले तो भी आपका आएगा बृहस्पतिवार ही, ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्रम के अनुसार रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्रम के अनुसार आपको यहाँ पर रखना है। तो क्रम के अनुसार कैसे रखेंगे, ये दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा। नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना, पेंट करना। अगर दोस्तों आप किसी भी मकान को बनाएंगे, सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, नंबर 1 पर नींव आएगी। उसके बाद दोस्तों उसका निर्माण होता है, प्लास्टर तो बाद में होता है ना, तो नंबर 2 पर होता है उसका निर्माण। फिर बताइए प्लास्टर पहले होता है कि पेंट पहले होता है, पहले होता है प्लास्टर, नंबर 3 पर आएगा, नंबर 4 पर होता है पेंट। तो आपका क्या बनेगा, 1 3 और 2 4, 1 3 2 4, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1 3 2 4। इसके बाद दोस्तों आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है। किसी निश्चित कोड भाषा में 786 को लिखते हैं स्टडी वेरी हार्ड, और जो 958 इसको लिखते हैं दोस्तों हार्ड वर्क प्रेज। इन दोनों में आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कॉमन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 8 है, यहाँ पर भी आपका 8 है, ठीक है, 8 को मैंने काट दिया यहाँ से, और 8 के दोस्तों यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आपका है हार्ड और यहाँ पर आपका है हार्ड, तो 8 का आपका अर्थ हो गया हार्ड, 8 क्या हो गया, 8 हो गया आपका हार्ड। आगे देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा, ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, आपको देखना है 645 लिखा है यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है 958। इन दोनों में दोस्तों आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका हार्ड वर्क वाला है, यहाँ पर दोस्तों आपका इतना वाला है, तो इनमें आपको 5 मिला है, 5, ठीक है, कितना मिला है 5, तो 5 मिला आपको यहाँ पर, तो 5 का आपका होगा क्या, यहाँ पर होगा वर्क और यहाँ पर होगा वर्क, तो 5 का दोस्तों क्या हो गया, वर्क हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, वर्क हो गया 5 का। अब दोस्तों आगे आप देखेंगे, तो आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका पहला वाला है, ठीक है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा जो आपका पहला वाला है यहाँ पर, जो आपका तीसरा वाला है यहाँ पर, इन दोनों में देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखा 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। अब इनके दोस्तों आपका स्टडी यहाँ पर ये भी कट जाएगा, तो आपका पहली वाली लाइन में आपका बचा है 7, और उसके लिए दोस्तों आपका बचा है वेरी, समझिए सही से, 7 का वेरी, तो वेरी के लिए क्या होगा 7, तो सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, वेरी के लिए दोस्तों कितना होगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपके एग्जाम में वो हार्ड आ रहा है इस समय, इसलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो आप तो भी बताइएगा, तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसका आंसर भी बताऊँगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पहले आप समझिएगा, ठीक है, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दीजिएगा। आगे देखिए 29 नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर आ चुका है, लिखाना है बस विषम क्या है, विषम, विषम का मतलब जो मतलब अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्या, ओ क्या है, ओ है वावेल, क्या है वावेल है, और सभी क्या है कॉन्सोनेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये ओ जो है वावेल है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुका है, ये दोस्तों है मिरर वाला, ठीक है। दोस्तों मिरर वाला सवाल आपका है, तो इसको कैसे लगाएंगे। दोस्तों आपका त्रिभुज जो है वो इस प्रकार से, तो आपका त्रिभुज तो ऐसा रहेगा, ठीक है, ये तो सही बिल्कुल है, सही सवाल बना लूँ मैं, सही नहीं बना आपका। देखिए यहाँ पर
और दोस्तों आप देखेंगे जो आपका तीर यहाँ पर लगा हुआ है, तीर ये वाला यहाँ पर लगा हुआ है, ये तीर दोस्तों आपका इस साइड चेंज होगा, आपका इस साइड में हो जाएगा तीर, ऐसे हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है, इस टाइप से होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से किस में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं, दोनों गलत हो गए आपके। अब आपके दो बचे हैं। अब दोस्तों आपके जो दो बचे हुए हैं इनके दोस्तों अंदर देखिएगा, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए, तो इसमें क्या कमी है, आपको अंदर जो आपका त्रिभुज है वैसा दिख रहा है, आपको तीर वैसा दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपका जो एक तरफ गोला जो है इस टाइप से, उसमें तो एक पार्ट आपका ब्लैक है, एक पार्ट आपका कैसा है, वाइट है, ठीक है, इस टाइप से आपका है, एक तरफ ब्लैक एक तरफ वाइट। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, इसके अंदर अंदर वाला पार्ट ब्लैक है, अंदर वाला पार्ट काला है, तो इसमें दोस्तों अंदर वाला पार्ट कहाँ पर काला है, ए वाले में है, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए वाला दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब दोस्तों आप लोग अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहले से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग डेली जो भी आपको मॉक टेस्ट मिले आप उस मॉक टेस्ट को लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।